हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है हमारा 15th डे ऑफ बीइंग इनटू द सीजीएल प्रेप। एंड सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि गाइस काफ़ी मतलब 4-5 दिन से तो मेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक सा रहा है। और किसी और एग्ज़ाम की वजह से मैंने इसे एकदम थोड़े थोड़े समय के लिए रोक के रखा था, सीजीएल प्रेप को। 4-5 दिन से तो मतलब मैंने लगाया ही नहीं ना कुछ भी टेस्ट वगैरह, उसी में लगा हुआ था। तो गाइस, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर कोई भी एग्जाम आता है तो उसके लिए टाइम स्पेसिफिक मैं अपनी शेड्यूल से अलग निकालूंगा। मुझे इसके लिए जो करना है वो मैं करूंगा डेली। तो गाइस, आज है हमारा डे 16th। 15 तो हो गया था। ठीक है गाइस। एंड आज का हमारा जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो मैं सेक्शनल लगाऊंगा हर किसी, मतलब सारे के सारे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके। एंड देन जैसे सेक्शनल हो जाता है मेरा, फिर उसके बाद एक पीवाईक्यू सेट लगाना है मुझे। सेक्शनल किस लिए? बस टाइम मैनेज करने के लिए कि टाइम मैनेज मैं कैसे कर पा रहा हूँ या नहीं। पीवाईक्यू सेट एक लगाना है। कोशिश करूंगा मैं पुराने पैटर्न पे ही लगाऊं, जिसमें टाइम का जो इश्यू नहीं था। या फिर ये भी देख सकते हैं कि इसी पैटर्न पे लगा के देख लूं, जिससे देखो मैथ और रीजनिंग तो कब वो अपना क्या बोलते हैं, जीके और रीजनिंग तो कभी भी इसका इशू नहीं रहा है मेरे साथ। रीजनिंग फिर भी है, लेकिन इंग्लिश और जीके का तो कभी इशू नहीं रहा है टाइम का, वो 15 मिनट के अंदर ही हो जाता था हमेशा। ठीक है। लेकिन अब इससे 15 मिनट देना मैथ को और रीजनिंग को, वो भाई सबके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आ ही रही है। कैलकुलेशन आप कितनी भी हाई कर लो, अगर आपके पास टाइम कम है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो हो भी नहीं पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो मेरी स्ट्रेटजी उनके लिए यही है कि मैं उन्हें करंटली जिस भी टाइम मेरे सामने वो आते हैं उन्हें मैं स्किप करूं और आगे क्वेश्चन जो हैं उन्हें पूरा निपटाऊं। फिर वापस मैं मार्क कर सकता हूं जो मुझे क्वेश्चन आता है उसे। और बाकी की स्ट्रेटजी जैसे जैसे मार्क्स लगाएंगे उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी। ठीक है गाइस, तो पीवाईक्यू तो इसमें एक सेट इसका लगाना है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम ही चल रहा है गाइस, मैं उसमें पूरी पूरी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। 10-10 घंटे की क्लास रही है कुछ भी, तो वो उसमें नंबर सिस्टम में मुझे कंप्लीट पूरा करना है। एक बार मैं जैसे, आप सपोज करिए कि कोई भी जैसे नया बच्चा जो भी है अगर प्रेप करने के लिए स्टार्ट होता है ना, तो उसे पूरा सिलेबस करना है, तो हमारा इस शेड्यूल के अंदर जो भी है उसमें हमें पूरा सिलेबस भी निपटाना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी उसी लेवल की करनी है। क्योंकि ये जो हमारे सेक्शनल और पीवाईक्यू सेट है ना, वो हमें इनफ प्रैक्टिस दे देंगे उस एग्जाम के लिए। बाकी रीजनिंग में फिगर काउंटिंग एंड कैलेंडर। ठीक है। किसी भी बच्चे से पूछ लो, फिगर काउंटिंग अगर उसमें भूलने के चांसेस रहते हैं, मैं भी भूल ही जाता हूँ, और कैलेंडर का भी कुछ ऐसा ही है, और तो सब बाकी क्वेश्चन सब इजी रहते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू आएगा, वो धीरे धीरे सीख लेंगे। एंड इंग्लिश में नाउन एंड प्रोनाउन वो हमने पहले पढ़ लिए थे, लेकिन वापस रूल्स को रिवाइज करना है, क्योंकि दिन काफ़ी हो चुके हैं। मैंने इसे होल्ड पे रख लिया था उस लोकल एग्जाम की वजह से। एंड अपने जीके सेक्शन में ज्योग्राफी और करंट अफेयर। ठीक है। करंट अफेयर बस 1 महीने की है, तो ये सब शेड्यूल रहने वाला है। सेक्शनल जब हमारा ये करीब 1 घंटे का है, तो इसमें 3 घंटे हमारे सेक्शनल और पीवाई की सेट में लग जाएंगे। 2 घंटे, 3 से 3.5 घंटे ही है। फिर हमारा नंबर सिस्टम रहेगा, जिसमें मैं 3 से 4 लेक्चर कोशिश करूंगा, या मिनिमम 3 तो है ही है। फिगर काउंटिंग का है और कैलेंडर का है, तो ये तो बस मुझे इनका रूल्स देखने होंगे। एंड इंग्लिश में भी अपना यही है। ज्योग्राफी का भी पढ़ी हुई है, लेकिन वही है, क्वेश्चन इसके लगा लेंगे। करंट अफेयर पूरा 1 घंटा हमें देना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटा इसके लिए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। और कोई सजेशन है तो आप वो बता सकते हो। थैंक यू सो मच।